संभाल नहीं पाते तो यह पानी बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में वापस जमीन पर गिरता है। इसी जल चक्र की वजह से हमें बारिश मिलती है, नमी महसूस होती है और कभी-कभी भयंकर तूफान भी आते हैं। अब तक हमने जो भी कारण समझे वे रोजाना के मौसम के बदलावों से जुड़े थे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सर्दियां, गर्मियां और बरसात जैसी ऋतुएं क्यों आती हैं? इसका जवाब हमारी पृथ्वी की गति और उसके झुकाव में छिपा है। हमारी पृथ्वी दो तरह से घूमती है। पहली, वो अपनी ही धुरी पर घूमती है, जिसे हम घूर्णन कहते हैं। इस एक चक्कर को पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं और इसी वजह से दिन और रात होते हैं। ये तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन असली जादू पृथ्वी के झुकाव में है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं है, बल्कि लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहते हैं, तो इस झुकाव के कारण साल के अलग अलग समय में पृथ्वी का कोई एक गोलार्ध सूरज की ओर ज्यादा झुका होता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है, तो वहाँ सीधी धूप पड़ती है और गर्मियां होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां। 6 महीने बाद जब पृथ्वी घूमकर दूसरी तरफ पहुंचती है, तो दक्षिणी गोलार्ध सूरज के सामने आ जाता है और वहां गर्मियां शुरू हो जाती हैं। इसी झुकाव की वजह से हमें अलग अलग मौसमों का अनुभव होता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है और ये विशाल महासागर सिर्फ पानी के भंडार नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े मौसम नियंत्रक हैं। महासागर सूरज की बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी सोख लेते हैं और फिर इसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे तटीय इलाकों का तापमान संतुलित रहता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रभाव इनकी धाराओं के जरिए होता है। ये धाराएं विशाल नदियों की तरह होती हैं, जो समुद्र के अंदर बहती हैं, गर्म पानी को ठंडे इलाकों की ओर और ठंडे पानी को गर्म इलाकों की ओर ले जाती है। आपने शायद एल नीनो और ला नीना के बारे में सुना होगा। ये प्रशांत महासागर में होने वाले तापमान के बदलाव हैं, लेकिन इनका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, जिससे कहीं पर भयंकर सूखा पड़ता है तो कहीं पर भयानक बाढ़ आती है। वहीं ला नीना में पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है और इसका भी मौसम पर उल्टा असर होता है। ये दिखाता है कि हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में होने वाला एक छोटा सा बदलाव भी हमारे घर के मौसम को कैसे बदल सकता है। आखिर में दोस्तों, जिस जमीन पर हम रहते हैं, उसका आकार और बनावट, जिसे हम स्थलाकृति या टोपोग्राफी कहते हैं, भी मौसम पर गहरा असर डालती है।